नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों 13 मई 2023 शनिवार का दिन है और यहाँ पर जो है आपके लिए फिर से जो मैंने पूछा था DCW, क्या आप में है दम, चार्ट एनालिसिस करके मुझे भेजिए। मैंने इस तरह से किया था सर्वे, आप लोगों के सामने क्वेश्चन भेजा था, व्यूअर टेस्ट जो मैं करता रहता हूँ बीच बीच में। तो बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था कि DCW का मैंने कुछ सवाल पूछा था कि कहाँ पर बाइंग आ सकती है, किस लेवल पे एंट्री बन सकता है, क्या स्टॉप लॉस हो सकता है, क्या फाइनल टारगेट होगा, क्या फाइनल एग्जिट करना होगा, किस पॉइंट पे, ये सारी करके आप मुझे बताइए। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे मोबाइल ऐप पर भेजा था। तो DCW वो स्टॉक था जिसका एनालिसिस के बारे में मैंने पूछा था और ये 8 तारीख के आसपास का था, है ना। 8 तारीख के आसपास का मैंने भेजा था, पूछा था आप लोगों से, जिसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो पहले मैं एनालिसिस करता हूँ यहाँ पर, फिर हम देखेंगे कि किसका एनालिसिस मैच करता है। और देखिए, जरूरी नहीं कि जो मैं एनालिसिस करूँ वो 100% परफेक्ट हो, ऐसा मैं नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता ऐसा। लेकिन जो मैं अपना व्यू बता रहा हूँ यहाँ पर, और उस हिसाब से देखेंगे किस किस लोगों ने, किन किन लोगों ने भेजा है, मैं नाम के साथ उनके एनालिसिस को दिखाऊंगा। ये पर्पस क्या था मेरा कि आपकी चार्ट रीडिंग सही हो जानी चाहिए, आपकी चार्ट रीडिंग परफेक्ट हो जाए, ये मेरा उद्देश्य रहता है। तो देखिए, सबसे पहले पहला पॉइंट यहाँ पे पूछा जाए कि DCW का जो ये चार्ट है, तो यहाँ पर करेंट सिनेरियो में कहाँ पे बाय करना है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि कहाँ पर करेंट सिनेरियो में बाइंग आ सकता है। ठीक है, तो चलते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, DCW का जो ये चार्ट देख रहे हैं आप, डेली के चार्ट पे देख रहे हैं, ये क्या टाइम फ्रेम है, डेली का टाइम फ्रेम है। डेली के टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे नवंबर 2022 में आप अगर देख रहे हैं तो एक रजिस्टेंस एरिया था, क्लियर है। वो रजिस्टेंस एरिया 60 रुपीज के आसपास में आता हुआ नजर आया, 60 रुपए के आसपास में। ये देखिए, आपको वीडियो देखना है पूरा, तभी आपको चीजें समझ में आएगी और एनालिसिस समझ में आएगा कि किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए। तो 60 रुपए के आसपास में था, ये एक लाइन में यहाँ पे लगा देता हूँ, क्योंकि सीखने में तो भाई समय लगता है। तो 60-62 का हाई था, चलिए ओके। इसके बाद क्या हुआ कि DCW वहां से करेक्शन करके नीचे आता है और एक लो पॉइंट बनाता है। और लो, इसके पहले भी यही लो पॉइंट था। अगर मैं आपको छोटा करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यही एरिया सपोर्ट एरिया भी बना रहा था। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे इस लो पॉइंट पे मार्क कर देता हूँ और ये प्राइस लगभग 40 से 42 रुपए का आ रहा है। ठीक है, और इसी के आसपास यहाँ पर आया, इसी के आसपास यहाँ पर आया, फिर यहाँ से बाउंस कर गया। तो ये चीजें आपके समझ में आ गया। तो अब मैंने पूछा था कि कहाँ से क्या बाइंग आ सकता है, कहाँ से सेलिंग आ सकता है, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, ये सब चीजें। और 8 तारीख को मैंने भेजा था, तो चलिए मैं जरा 8 तारीख वाला वो दिखा देता हूँ, है ना, उससे ज्यादा और क्लियर हो जाएगा आपको कि एक्चुअली मैंने 8 तारीख को ही दिया था। शायद मेरे ख्याल से मैं मिस्टेक कर सकता हूँ। तो चलते हैं जल्दी से 8 तारीख को। और है आप में दम, इस तरह से करके मैंने दिया था। मैं व्यूअर टेस्ट करता रहता हूँ, इसलिए दे 8 तारीख को, है ना, है दम आप में तो होमवर्क करके दिखाइए, है ना। तो ये DCW के लिए मैंने दिया हुआ था। अब देखिए, महत्वपूर्ण सवाल सब फिर मैं आपके सामने लेकर आता हूँ कि कहाँ पर से बाइंग आई। तो आपने क्या देखा कि ऊपर से रिजेक्शन लिया और नीचे आके ये अपने प्रीवियस सपोर्ट एरिया पर बाउंस करता है, बाउंस करके ऊपर चला गया। और ये जो ट्रेंड लाइन था, जो ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन को बहुत ही परफेक्टली रिस्पेक्ट करता है। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस एरिया था, देखिए ये सारे रेजिस्टेंस एरिया, ये सारे रेजिस्टेंस एरिया, क्योंकि इसके ऊपर ये नहीं जा रहा, ये दुश्मन है ना, इसके ऊपर नहीं जा रहा है। फाइनली इस दुश्मन को यहाँ पे मार दिया, ऊपर चला गया। तो दुश्मन को मार के क्या बना लिया, दोस्त बना लिया। पहले दुश्मन था, है ना, ये ट्रेंड लाइन क्या था, पहले दुश्मन था, दुश्मन को मारा, यहाँ पे क्लोजिंग कर गया, अब वो दोस्त बन गया। तो दोस्त बन गया तो वापस देखिए इसके नीचे नहीं आने दे रहा है, यहाँ बाइंग आ जाती है। तो बाय कहाँ पे बनेगा, तो पहला सवाल आएगा कि बाय कहाँ पे करेंगे, DCW में बाइंग कहाँ पे करेंगे। तो देखिए मैं लिखता हूँ बाय CMP पे भी हो सकता है। मेरे एनालिसिस के हिसाब से, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, जो रिस्की ट्रेडर है वो CMP पे भी बाय कर सकते हैं। करेंट भाव पे बाइंग आ जाएगी। पहली बात, कंडीशन क्यों है, क्योंकि वो एक ट्रेंड लाइन है, इस तरह से ट्रेंड लाइन है और ये ट्रेंड लाइन पर रिजेक्शन ले रहा था, रिजेक्शन लेते हुए ऊपर चला गया और अब यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से ये बाउंस कर रहा है। तो आप करेंट भाव पे भी बाइंग आ सकती है, क्लियर है ना, करेंट भाव पे भी आपकी बाइंग आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं करेंट सेम तरीके से जा रहा है, करेंट भाव पे भी 8 तारीख को आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से ऊपर आया, फिर नीचे आया, तो ये CMP है जो कि 47 रुपए 40 पैसे के भाव है। तो जो रिस्की ट्रेडर आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो एक रिस्की ट्रेडर का तो लेवल आ गया। अब दूसरा ट्रेडर होता है सेफ ट्रेडर।
ठीक है। रिस्की ट्रेडर क्यों ले रहा है? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले रहा है, इस वजह से यहाँ से रिस्की ट्रेडर करंट भाव पे एंट्री कर लेता है। लेकिन सेफ ट्रेडर क्या बोलता है कि हो सकता है गिर जाए नीचे, बिल्कुल। तो सेफ ट्रेडर बोलेगा कि भाई ये जो बाउंस किया ना, ये जो इस तरह से बाउंस किया, इस तरह से जो बाउंस कर रहा है, अब ये बाउंस के ऊपर जब ये क्लोजिंग स्टार्ट कर देगा तब मैं एंट्री करूंगा। सेकेंड पार्ट आ गया आपके समझ में? तो क्या बोल रहा है आप सेफ ट्रेडर? क्या बोल रहा है? सेफ ट्रेडर बोलता है कि भाई तुम इस तरह से ट्रेंड लाइन को टच किया, नीचे आया, टच किया, नीचे आया, ऊपर चला गया, ठीक है। अब तुम नीचे आया तो रिस्की ट्रेडर तो यहाँ पे बाय कर लिया, रिस्की ट्रेडर तो यहाँ बाय, लेकिन हम तो थोड़ा सेफ ट्रेडर है। क्या सेफ ट्रेडर क्या बोलेगा? हम तो सेफ ट्रेडर है, तो हम तब तक नहीं लेंगे जब तक तुम हमारे इस प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे। तो जो सेफ ट्रेडर है वो यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे। क्लियर? चलिए आप लोग अपने एनालिसिस मिलाते जाइए, क्या आप लोगों ने इस हिसाब से किया? तो यहाँ पर एंट्री बनेगी यानी कि 50 रुपए के ऊपर। चलिए तो कहाँ पे बन रही है? सीएमपी के बाद कहाँ पे एंट्री बन रही है? सीएमपी के अलावा सीएमपी तो रिस्की ट्रेडर लोग ले रहे हैं, और सेफ ट्रेडर कहाँ पे एंट्री कर रहे हैं? एबव 50। सेफ ट्रेडर कहाँ कर रहे हैं? एबव 50, यहाँ पे एंट्री होगी। ओके चलिए हम लोग देखेंगे किन किन लोगों ने एनालिसिस भेजा करके। तो दो बातें हो गई। मैं आपके सामने देखिए ये कॉपी है, मैं इस कॉपी पे आपके सामने लिखता जाऊंगा। कारण पता है क्यों? क्योंकि जब दूसरे लोगों जिन लोगों ने भेजा है एनालिसिस करके, तो वहां पर मुझे याद रहना चाहिए कि सही लेवल क्या है। तो सीएमपी आप 47 रुपए के ऊपर लिया जा सकता था, सही है, लेकिन कौन ले सकता था? वो रिस्की ट्रेडर लेगा। तो मैं लिख देता हूँ रिस्की नीचे में, और यहाँ पर सेफ ट्रेडर कहाँ पे एंट्री करेगा? तो सेफ ट्रेडर भाई ग्रेटर देन 50 एंट्री करेगा। क्यों करेगा ग्रेटर देन 50? क्योंकि यहाँ पर से एक रिजेक्शन पॉइंट बना लिया था, ये रिजेक्शन पॉइंट बना लिया था, अब इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो एंट्री करेगा। ओके, इस कंडीशन में जो स्टॉप लॉस होगा, देखिए जो सीएमपी पे कर रहे हैं रिस्की ट्रेडर, तो उसका स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा? आपको ये समझना, उसका स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा? उसका स्टॉप लॉस 42 रुपए के आसपास बनेगा। ठीक इस ट्रेंड लाइन के पिछला सपोर्ट जो एरिया है, ये एरिया हमारा सेफ रिस्की ट्रेडर वालों के लिए बन जाएगा स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे लिखिए रिस्की ट्रेडर है ना, रिस्की ट्रेडर वालों के लिए स्टॉप लॉस, रिस्की ट्रेडर वाला के लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? 42 रुपए के आसपास। ये क्या होगा? 42 रुपए। 40 रुपए भी ले सकते हैं, 40 से 42 हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। क्लियर है? चलिए कौन ले रहा है? रिस्की ट्रेडर, क्यों? वो सीएमपी ले रहा है। और सेफ ट्रेडर वालों के लिए, सेफ ट्रेडर वालों के लिए चूंकि सेफ ट्रेडर एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद ले रहा है, इस तरह से ले रहा है, ये इस तरह से ले रहा है, तो इसका मतलब सेफ ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस ये वाला पॉइंट बन जाएगा, ये वाला पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या पॉइंट बनेगा, क्या रेजिस्टेंस बनेगा, ये समझते हैं। उसके लिए सेफ ट्रेडर वालों के लिए जो स्टॉप लॉस बनेगा, जब इसके ऊपर लेगा तो ये पॉइंट स्टॉप लॉस बन जाएगा। और ये इस पॉइंट का प्राइस कितना आ रहा है? देखिए आपको समझने में आ रहा होगा कि किस किस तरह से एनालिसिस किया था। 44 रुपए का। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई सेफ ट्रेडर का जो एंट्री पॉइंट बनेगा ग्रेटर देन 50 वाला, 50 के अब जो एंट्री कर रहा है, 50 रुपए के ऊपर जो एंट्री कर रहा है, उसका स्टॉप लॉस बन जाएगा 44 वाला। 44 ही था ना, चेक कर लेता हूं मैं, 44, बिल्कुल 44। ओके, तो अब मैं अपने कॉपी पे भी नोट कर लेता हूँ कि रिस्की ट्रेडर वालों के लिए जो स्टॉप लॉस है वो 40 रुपए से 42 रुपए तक का होगा, और जो सेफ ट्रेडर वालों के लिए स्टॉप लॉस है वो 44 रुपए के आसपास होगा। क्लियर आ गया बात समझ में? ओके, अब दो चीजें आपको समझ में आ रहा है कि स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट तो हमारा निकल गया, दोनों ही व्यक्ति के लिए टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। लेकिन क्या टारगेट क्या होगा? रिस्की ट्रेडर वालों के लिए क्या टारगेट होगा और सेफ ट्रेडर वालों के लिए क्या टारगेट होगा? तो अब यहाँ पर चार्ट को क्लियर करता हूं, और अब देखिए जब इसके ऊपर जाएगा ये, तो ये जितने रेजिस्टेंस पॉइंट ये बना रहा है उतने ही ये टारगेट लेने की भी कोशिश करेगा, क्योंकि स्टॉक्स का एक बिहेवियर होता है, वो जिस एरिया से वो गिरता है उस एरिया को ही वो क्लेम करता है। बात समझ रहे हैं? वो जिस एरिया, जैसे आप देखिए मैं इसमें यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ही सिंपल चीजें फॉलो करनी है। जैसे ये पहाड़ है, मान लेते हैं ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, ऐसे। तो कोई व्यक्ति अगर चढ़ रहा है तो एक बार इसको पकड़ेगा, फिर इसको पकड़ के उछलेगा, फिर इसको पकड़ के उछलेगा, फिर इसको उसी तरह उतरेगा, तो सेम तरीके से यहाँ पकड़ेगा, यहाँ पकड़ेगा, यहाँ पकड़ेगा, यहाँ पकड़ेगा, या इधर से भी उतरेगा तो सेम इसी तरह से पकड़ के उतरेगा, है ना, जो जो ऊंचाई। उसी तरह से यहाँ पर जितने ऊंचाई बने हैं, ये सारे कोना बने हुए हैं, ये सारे देखिए पहाड़ बन रहा है ना, ये पहाड़ के जैसा बन रहा है ना, पहाड़ के जैसा, तो ये सारे उसके लिए टारगेट पॉइंट बनते जाएगा। तो जो रिस्की ट्रेडर है जिन्होंने करेंट भाव 47 के पास मिल लिया, उसका नजदीकी टारगेट 50 रुपए का हो जाएगा। उसका नजदीकी टारगेट फॉर
टारगेट फॉर रिस्की ट्रेडर के लिए जो होगा वो 50 रुपए का हो जाएगा। सेफ ट्रेडर चूंकि 50 के ऊपर एंट्री कर रहा है, सेफ ट्रेडर 50 के ऊपर एंट्री कर, तो उसके लिए नेक्स्ट टारगेट होगा, जो नेक्स्ट पहाड़ वाला एरिया होगा वो एरिया होगा 55 रुपए के आसपास का, और 57 से 58 रुपए या 60 रुपए आप पकड़ के चल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको नोट कर लेना है कि जो रिस्की ट्रेडर के लिए टारगेट होगा वो होगा 50 रुपए का, और जो सेफ ट्रेडर का टारगेट होगा वो होगा 55 रुपए से 60 रुपए के आसपास में। क्लियर आ गया? चलिए अब फिर बात करते हैं कि कहां पर से हमें फाइनली एग्जिट कर जाना चाहिए या पूरा का पूरा स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। तो जब 40 रुपए के नीचे सस्टेन करने लग जाएगा, 40 रुपए के नीचे क्लोजिंग स्टार्ट कर देगा, तब आप ये मान के चलते हैं कि ये सारा हर्डल फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, ये सारा रेजिस्टेंस पॉइंट फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, तो 40 के नीचे फाइनली निकल जाएगा। लेकिन अगर जो सीएमपी पे लेता है तो सवाल उठता है कि एक्यूमुलेट कहां पे करेंगे, यानी बाय ऑन डिप कहां करेंगे। तो अगर ये नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो वापस से 42 रुपए के आसपास में एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि 40 से 39 रुपए के नीचे इसको 1-2 दिन ज्यादा क्लोज नहीं करना चाहिए। अगर उसके नीचे क्लोज करना स्टार्ट कर देगा इस पॉइंट के नीचे, तो निकलने में भलाई है, फिर वो कमजोर हो जाएगा। तो 41 से 42, 43 ये सब इसका एक्यूमुलेशन यानी बाय ऑन डीप वाला एरिया हो जाएगा, और फाइनली 40 के नीचे निकलना होगा। ऊपर के टारगेट में जो फाइनली एग्जिट पॉइंट है वो 60 रुपए के आसपास में आता है, 62 रुपए के आसपास में आता है। तो ये सारे एनालिसिस हुआ दोस्तों। अब ये देखिए, ये तो मैंने बताया आप लोगों को, अब ये देखेंगे कि किन किन लोगों ने एनालिसिस भेजा है और किनका किनका सही बैठ रहा है। ठीक है, देखिए मैं 100% सही नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता, लेकिन मैच तो करा सकता। मैं देखूं मैं आप लोग के तरह कर पाता हूं कि नहीं कर पाता हूं, किन लोगों ने भेजा है, और मैं अपना एनालिसिस आप लोगों से मैच कराऊंगा कि मैं आप लोगों के लेवल तक पहुंच पाया कि नहीं पहुंच पाया, है ना। तो एक बार मैं देखता हूँ कि, और सबका नाम भी देखेंगे किन किन लोगों ने भेजा है। तो चलिए सबका एनालिसिस देखते हैं। तो देखिए जो सबसे पहला भेजा है वो परवीन कुमार जी ने भेजा है। देखिए परवीन कुमार, मैं ये मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू ही मैंने कहा था कि भेजना है, तो परवीन कुमार जी ने भेजा है। जरा चेक करते हैं, 8 तारीख को मैंने पूछा था, तो परवीन कुमार जी ने जरूर, हाँ ये है, इन्होंने फिर लिखा कि परवीन कुमार सर एज आई एम न्यू ट्राइड सर मे बी रॉन्ग, एंट्री 51.50 पैसे, टारगेट 62.10, फर्स्ट स्टॉप लॉस 47.20, फाइनल स्टॉप लॉस 40 रुपए। ये लिख रहे हैं कि मैं नया हूं, शायद मैं गलत हो सकता हूं, आप जरा मुझे बताइए। लिख रहे हैं इन्होंने कोशिश किया। तो परवीन जी आप बधाई के पात्र है, आपने ट्राई तो किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 51 रुपए 50 पैसे की एंट्री पॉइंट ये बता रहे हैं, और हम लोगों ने कहा था सेफ ट्रेडर 50 रुपए के ऊपर एंट्री करेंगे, बिल्कुल क्लोजिंग बेसिस पे। तो 51 रुपए भी हो सकता है, कुछ पॉइंट ऊपर नीचे चल सकता है। टारगेट 62 रुपए, बिल्कुल मैच कर गया, 60 से 62 मैंने भी आपको यहाँ पे भी बताया, और 47 रुपए 20 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएंगे उस कंडीशन में। तो बिल्कुल जो स्टॉप लॉस हम लोगों ने रखा था वो 44 रुपए का रखा था, इन्होंने 47 रुपए 20 पैसे का रखा हुआ है, और फाइनल स्टॉप लॉस 40 रुपए। तो बिल्कुल ये स्टॉप लॉस मैच कर गया कि भाई हमारा 40 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, इसके नीचे क्लोजिंग करने पर एग्जिट कर जाएंगे। तो परवीन कुमार जी आप बिल्कुल सही हैं, लगभग आप बिल्कुल जगह पर आ रहे, कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो परवीन जी को मैं साधुवाद और धन्यवाद दोनों देना चाहूंगा। अच्छा एक और जो लोगों ने भेजा, देखिए सबका मैं यहाँ पे नाम लूंगा, और जिनका मिस हो गया मुझसे मैं माफी चाहूंगा। युवराज वर्मा साहब ने, युवराज वर्मा जी ने लिखा है क्या, वो चेक कर लेते हैं। युवराज, हेलो सर, मेरा ये एनालिसिस कितना सही है गलत है प्लीज बताइए। ओके, इन्होंने लिखा है, देखिए इन्होंने इमेज भेजा हुआ है, ठीक है, युवराज वर्मा जी ने इमेज भेजा है, और इस इमेज पर हम लोग क्लिक करेंगे और थोड़ा सा इसको जूम कर लेंगे, और ये कर लिया जूम। अब ये क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि फर्स्ट, ये डे टाइम फ्रेम पर है, स्टॉप लॉस किस पॉइंट पे लगा रहे हैं, मैं अपना इमेज को थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ। स्टॉप लॉस ये लगा रहे हैं 47 रुपए 20 पैसे के आसपास में की स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक है। एंट्री पॉइंट 52 रुपए के ऊपर दे रहे हैं, टारगेट दे रहे हैं 55 रुपए 50 पैसे, और क्वांटिटी यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं ऊपर क्लोजिंग पर, और सेकेंड टारगेट 60 रुपए। तो बिल्कुल सही है युवराज वर्मा जी, आप भी बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं एकदम, आपको भी नंबर मिल गया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत मुबारक आपको भी है, ये बहुत अच्छी। देखिए ऐसा नहीं कि मैं प्राइज देने वाला हूँ, मैं पुरस्कार देने वाला, एक चीज होती है कि हाँ भाई हमें एनालिसिस आ रहा है, हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, हम लोग स्टॉक के लेवल निकाल, ये खुशी मिलती है। तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही जगह पे जा रहे हैं युवराज वर्मा साहब। इसी चीज को करने के लिए, सिखाने के लिए लोग पैसे लेते हैं, 50-50 हजार 60-60 हजार रुपए पैसे लेते हैं, और 2-2 दिन का सेमिनार करते हैं, पता नहीं होटल में खाना खिला के क्या क्या बता देते हैं, पता नहीं। मैं यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये है युवराज वर्मा जी ने भी भेजा परवीन कुमार जी के बाद। उसके बाद देखिए बहुत सारे लोगों ने भेजा है, आशीष जैन, देखिए आशीष जैन साहब भी है, तो चलते आशीष जैन ने भी भेजा है, देखिए क्या है इनका भी चेक कर लेते हैं एक बार आशीष जैन जी का।
और ये आ गया आशीष जैन, हाँ यहाँ लिखा है, इन्होंने लिखा हुआ है, एक्चुअली इन्होंने इमेज नहीं भेजा है। थोड़ा पानी पी लेता हूँ पहले, देखिए गर्मी इतनी है ना कि बोलते बोलते गला ये हो जाता है ना। बहुत भयानक गर्मी। चलो, तो यहाँ पे देखिए DCW का टेक्निकल एनालिसिस सर, मंथली चार्ट पे डबल टॉप का ब्रेकआउट, साथ में RSI 50 से ऊपर है, वीकली चार्ट पे RSI 50 के ऊपर जा रहा है और ट्रायंगल पैटर्न भी बना रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के साथ ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट भी कर चुका है। RSI 60 के ऊपर का बाइंग सिग्नल है। बाइंग 51 के ऊपर 45 तक और ऐड कर सकते हैं। SL छोटे टाइम के लिए 40 और बड़े टाइम के लिए 33 है। बिल्कुल सही है आशीष जैन साहब, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। टारगेट 155 एकदम सही है, 61 और 65 बिल्कुल सही। ये भी 65, एक्चुअली हम लोग 61-62 तक ही जा रहे हैं, 65 भी आपने रखा है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, यहाँ पर भी आपका सही है। और सबसे अच्छी बात है आपका कहा कि आपने यहाँ पे कुछ चीजें लिखा है कि 45 तक ऐड कर सकते हैं, है ना, और छोटे टाइम के लिए 40 रुपए का एसएल लेंगे और बड़े के लिए 33 रुपए। ये बिल्कुल आपने एकदम 100, इसको क्या कहते हैं 10 नंबर में एकदम 9.5 नंबर मिलेगा आपको, 9.5/10 एकदम, ये है ना। युवराज जी को भी मिल जाएगा भाई 8/10 और परवीन जी को मिल जाएगा 5/10, क्योंकि उन्होंने ज्यादा बड़ा करके नहीं भेजा था, तो ये हिसाब से बहुत अच्छा। आशीष जी आपका बहुत बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आशीष जैन जी के बाद किन्होंने, योगेश निखारे साहब है, तो मेरे मोबाइल ऐप के माध्यम से ही देखिए, मैं उन्हीं का सेलेक्ट करूंगा जो मोबाइल ऐप के माध्यम से भेजेंगे, मेरे मोबाइल ऐप के माध्यम से भेजेंगे। योगेश निखारे साहब, और इनका भी आंसर से एक बार चेक कर लेते क्या इन्होंने लिखा है। इन्होंने लिखा है, अच्छा 2 इमेज इन्होंने भेजा है, दोनों ही इमेज पर इन्होंने कुछ लिखा है। इन्होंने देखिए क्या क्या लिखा है, उतना ज्यादा ये नहीं है क्लियर, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं एंट्री बाय एबव 50, इन्होंने क्या लिखा है, एंट्री बाय एबव 50, 50 के ऊपर एंट्री करवा रहे हैं, SL 44 डलवा रहे हैं, ठीक है। और ऊपर के साइड में टारगेट दे रहे हैं 54 रुपए, 58 रुपए और 62 रुपए, ये 3 टारगेट दे रहे हैं, ठीक है सर, कोई बात नहीं। एंट्री सेल बिलो, सेल का तो चाहिए ही नहीं, हमें सेल के लिए तो चाहिए ही नहीं था, हमने तो सिर्फ ऊपर के लिए पूछा था, तो ऊपर भी आपका लगभग लगभग सही है। आपने 2 चीज इसमें मिस किया है कि कहाँ पर ऐड कर सकते हैं और कहाँ पे फाइनल स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। योगेश जी आप क्या भूल गए, फाइनल स्टॉप लॉस, फाइनल स्टॉप लॉस भूल गए, और एक्युमुलेशन एरिया कहाँ पे और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, ये 2 पॉइंट आपसे मिस हो रहा है। खैर कोई बात नहीं। अच्छा इन्होंने 2 इमेज भेजा, तो दूसरा इमेज में देख लेते हैं, हो सकता है इसमें हो, नहीं वही है, सेम चीज है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वही चीज इन्होंने भेजा, एंट्री 50, 55, 58 बिल्कुल सही। दूसरा में थोड़ा इमेज क्लियर है। तो ये थे योगेश निखारे साहब। दूसरे तीसरे और है मिहिर कुमार दास जी ने भेजा है, चलते हैं मिहिर कुमार दास साहब ने, देखते हैं क्या लिख के इन्होंने भेजा है, कैसे करके भेजा है। एक बार आगे मिहिर जी के चार्ट पर देखिए, मिहिर जी ने लिखा वेस्ट बंगाल से, और इनका क्या है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो थोड़ा क्लियर खुला, अच्छा सेम है। इनका क्या है, ये लिख रहे हैं कि चार्ट पर ही लिखा हुआ है कि इस टारगेट, देखिए इन्होंने लिखा है कि इसके ऊपर 48 रुपया 65 पैसा, यहाँ लिखा हुआ है कि टेक्स्ट एवरेज जो है ना 44 रुपए तक करना है, CMP पे बाय कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 53 और फाइनल टारगेट 61 रुपए का रहेगा, 53 से 61 तक का टारगेट रहेगा। फाइनल स्टॉप लॉस 40 रुपए का रहेगा, इन्होंने लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। और CMP पे ही बाय कर सकते हैं, वाह, मैंने कहा, इन्होंने कहा CMP पे ही बाय कर सकते हैं मेहर जी, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सेफ ट्रेडर कहाँ पे बाय करेंगे मेहर जी, ये आपने नहीं लिखा। हालांकि आपकी भी कोशिश अच्छी थी, आप डायरेक्ट CMP पे ले रहे हैं, और ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं कर रहे, खराब बिल्कुल नहीं कर रहे, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो इस तरह के पैटर्न ही बना रहा है, बहुत बढ़िया। सुजय सरकार ने भी भेजा है, देखिए सुजय सरकार जी ने भी भेजा है, और कोलकाता से ही, कोलकाता से चलते हैं सुजय जी के चार्ट एनालिसिस को देखने की कोशिश करते हैं, और सुजय जी से बात भी करेंगे। बहुत जिनको भी अच्छा, जिनका भी अच्छा लगेगा मुझे उनको बात करूंगा, जरूरी नहीं कि सुजय जी हो, जरूरी नहीं योगेश जी हो, जरूरी नहीं कि कोई थर्ड पार्टी हो सकते हैं, जिनका अच्छा लगेगा, है ना। और देखिए सुजय जी ने पूरा मोबाइल नंबर भी भेजा है भाई। ट्रायंगल पैटर्न ये लिख रहे हैं कि ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हो चुका है, 52 के ऊपर एंट्री करेंगे, एवरेज 47 पे लेंगे, SL 39 से 40 रुपए का, टारगेट 57 से 61, ठीक है, बिल्कुल उसी के आसपास आ रहा है। हम लोगों ने 55 रुपए के आसपास का रखा था, आप 57 पे रख रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 60 से 62 टारगेट था, आपका 61 आ रहा है, ये भी सही है। ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट तो 50, हम लोग 50 के ऊपर एंट्री कर रहे हैं, आप 52 के ऊपर कर रहे हैं,
कोई दिक्कत वाली नहीं। स्टॉप लॉस हमारा 44 रुपए का, आपने 47 रुपए का रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिल्कुल एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। सुजय जी ने भी बहुत ही बेहतरीन कोशिश के साथ भेजा है। अच्छा, दूसरा भी इन्होंने कुछ भेजा है, अच्छा सेम चीज है, चलिए कोई बात नहीं। तो सुजय जी का भी हो गया, इन्होंने भी बहुत अच्छा सीख करके भेजा है। जयकांत साहब है, एक जयकांत जी है, जयकांत कुमार, जयकांत कुमार, देखिए जयकांत कुमार जी ने क्या भेजा, चलते हैं जयकांत जी के एनालिसिस पर भाई। और इन्होंने लिखा है कि बाय एबव, इन्होंने लिखा है बाय एबव 50.40 पैसे, बिल्कुल सही, 50 रुपए के ऊपर ही हम लोग की बाइंग बन रही है जयकांत जी। स्टॉप लॉस आपने 46 का रखा है, हम लोगों ने स्टॉप लॉस 44 का रखा हुआ था, उसके थोड़ा नीचे, ठीक है। सेल 40 के बिलो करना है, स्टॉप लॉस सेल साइड का नहीं लेना था, हमें एक्यूमुलेशन एरिया लेना था और फाइनल एग्जिट एरिया लेना था, ठीक है। सेल साइड का नहीं लेना, सिर्फ ऊपर का लेवल ही हम लोगों को लेना था। तो आपने ऊपर के लगभग 2 पॉइंट बताए, लेकिन तीसरा पॉइंट मिस हो रहा है कि फाइनल टारगेट क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, एग्जिट वाला एक्यूमुलेशन जोन क्या रहेगा, बाय ऑन डिप कहाँ करेंगे, ये पॉइंट आपसे मिस हो रहा है। ये पॉइंट भी आपके दिमाग में होना चाहिए। जयकांत जी के बाद चेन्ना केशवालू साहब ने लिखा है, शायद नाम मैं गलत ना लूं, हाँ चेन्ना केशवालू। देखिए मैंने जो लिखा हुआ है वो मैं पढ़ के बता रहा हूँ, नाम यही लिखा हुआ है। अब इन चलते हैं यहाँ पर और देखते हैं इनके एनालिसिस क्या इन्होंने करके भेजा। 2 इमेज है इनके पास भी, या एक इमेज होगा एक्चुअली। अब यहाँ पे देखिए क्या लिख रहे हैं, चार्ट पैटर्न भी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये लिख रहे हैं कि ईएनटी सीएमपी, इंट्री सीएमपी, यानी सीएमपी पे ही लिया जा सकता है। टेक्निकल ब्रेकआउट एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम भी ब्रेकआउट हो रहा है और इंक्रीज वॉल्यूम हो रहा है, टेक्निकल चार्ट पे ये ब्रेकआउट कर रहा है। ओके, टेक्निकल स्टॉप लॉस पहला है 42 और दूसरा है 39, ठीक है सर। हम लोगों का भी 40 रुपए से लेके 44 रुपए आया था। टारगेट 57, 62 एंड 66, ठीक है सर, बिल्कुल सही। एबव 66 इट कैन गो ऑल टाइम हाई, बहुत बढ़िया। अगर 66 के ऊपर निकल जाएगा तो एटीएच को ब्रेक कर जाएगा, इनके ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर जाएगा इनके अनुसार। 40 अप टू 40 प्राइस वी कैन एवरेज, 40 रुपए तक आप एवरेज कर सकते हैं, ये भी सही है। बिलो दिस प्राइस इट विल फर्दर कम्स डाउन 31, हाँ इसके नीचे निकल जाना है, बहुत बढ़िया। केशव जी ने बहुत ही अच्छा लिखा, बहुत ही बढ़िया लिखा। हालांकि अभी और भी एनालिसिस बचा हुआ है, देखते हैं और किन की एनालिसिस आती है। जो लोगों ने बाहर भेजा, मतलब किसी ने टेलीग्राम के थ्रू भेज दिया, किसी ने व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिया, भाई मैं वो माफी चाहूंगा, मैंने सेलेक्ट नहीं किया है। मैं सिर्फ अपने मोबाइल ऐप पर जिन्होंने मेरे भेजा है मैं उन्हीं का सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो चेन्ना केशवालू जी के बाद विजय सेवाले साहब, विजय सेवाले जी का भी चेक करते हैं हम लोग कि क्या है विजय सेवाले जी का। सेवाले, ओके, सॉरी हाँ यहाँ आ गए। और यहाँ पे देखते हैं इनका चार्ट को कि क्या इन्होंने क्या, देखिए इन्होंने कुछ लंबा लिखा है। इन्होंने लिखा है फर्स्ट बाय ऑन ब्रेकआउट कैंडल हाई, ओके। सेकंड दिस वीक कैंडल इज अबाउट टू क्लोज ऑन लास्ट वीक कैंडल हाई एंड लास्ट टू लास्ट वीक कैंडल हाई, सो बाय ऑन एबव 49, 49 के ऊपर लेंगे, ठीक है। हम लोगों ने 50 के ऊपर का रखा था, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टारगेट 53, ठीक है, हम लोगों ने 55 का रखा था, आपने 53 का रखा है, कोई दिक्कत नहीं। एंड सेकंड टारगेट 62, ये मैच कर गया, बिल्कुल ठीक है 62। स्टॉप लॉस 44 का हम लोगों ने रखा था, आपने 45 रखा है, ये भी आसपास ही है। आरआर रेशियो इन दिस स्टेट 1:3.29, यानी 29 विथ फाइनल टारगेट। अच्छा, ये लिख रहे हैं कि आरआर जो है 1:3 के आसपास में चल रहा है, वो आरआर 1, ये 29 क्या लिख रहे हैं सर मुझे नहीं पता, आपने 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रखा है, बढ़िया है। प्लीज एड रिमेनिंग क्वांटिटी एट बिलो लेवल ऑफ 47, 47 रुपए के आसपास जब आ जाए तब ये ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी एंट्री 49 रुपए के ऊपर में ये बना रहे हैं ना एंट्री, और 47 पर दोबारा आ जाता है तो ये और ऐड कर लेंगे। ओके, व्हेन स्टॉक कम्स डाउन फॉर रीटेस्टिंग इफ वैलिड ब्रेकआउट, ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने जब आएगा तब, ठीक है। फिर अब ये नोट में कुछ और चीजें भी लिख रहे हैं। नोट में क्या लिख रहे हैं, that breakout candle is not showing volume as in breakout but candle is closed above trend line and this weak breakout candle high also broken and about to close, बिल्कुल सही लिख रहे हैं सर कि देखिए ये क्लोज तो कर रहा है लेकिन वॉल्यूम में थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम होता हुआ दिख रहा है कि वॉल्यूम शो नहीं कर रहा है। अगर इसके ऊपर क्लोज कर जाता है, ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज कर जाता है, ब्रेकआउट हो जाता है, देन यहाँ पे एंट्री बनेगी। उसके नीचे अगर हो जाता है तो फिर आपको फाइनली स्टॉप लॉस लेके 40 रुपीज के नीचे लेके बाहर हो जाना है, 39 के नीचे निकल जाना है, क्योंकि वहां से फिर स्टॉक में गिरावट आ सकता है। इन्होंने भी बिल्कुल सही भेजा, लेकिन एक बार इनका इमेज को भी देखना जरूरी है कि इमेज पर भी और बेहतर तरीके से आएगा। तो देखिए
इन्होंने इमेज भी बना के भेजा है, बहुत अच्छे से सब कुछ वीकली चार्ट पे बिका है, सेकंड फाइनल टारगेट भी लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। तो अच्छा है विजय जी का भी, और अच्छा है बाकी सारे लोगों का भी, केशव जी का भी अच्छा है, चन्ना केशवालू साहब का, जयकांत कुमार जी का। देखिए सारे लोगों ने लगभग भेजा है। जिन लोगों ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम का सहारा लिया उनको सेलेक्ट मैंने नहीं किया, माफी चाहूंगा। मोबाइल ऐप के थ्रू जिन्होंने मेरे भेजा है उनको मैंने सेलेक्ट किया है। तो इस विधि से आपने क्या सीखा, आज के इस हिसाब से आपने क्या सीखा मुझे बताइए। क्या क्या ये चीजें आपको कोई पैसे लेके भी जल्दी सिखाएगा? नहीं, मैं आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैंने अपना एनालिसिस दिखाया कि कहाँ पे एंट्री बनेगा, कहाँ पे फाइनल टारगेट बनेगा, और उसके बाद आप लोगों का। तो अब चलते हैं, अगर आप लोग कहिए तो मैं बात भी कर लूँ। मैं बात करूंगा नए बंदे से जिन्होंने कोशिश किया, जिन्होंने कम से कम ट्राई तो किया, जो परवीन कुमार जी, कि भाई सर मैं नया हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। तो मैं उनको इंकरेज, क्या करें, इंकरेज करना, उत्साहवर्धन करूंगा, है ना। ठीक है, उत्साहवर्धन करूंगा उनका, उनसे बात करूंगा। तो चलते हैं, देखते हैं क्या वो अवेलेबल हैं, आपके सामने बात करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैंने परवीन कुमार जी का डायल कर लिया नंबर। उनको कॉल करने का मकसद ये है कि उन्होंने लिखा वो ट्राई कर रहे हैं सर, वो नए हैं, इस वजह से उनसे मैं बात करना चाहूंगा कि कम से कम उन्होंने ट्राई तो किया। स्पीकर पे लेता हूँ, देखते। हेलो, हेलो, परवीन जी से बात हो रही है? जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। मैं आरके ट्रेडिंग से आरके बोल रहा हूँ सर। जी सर आपका नंबर सेव है सर। ओके ओके, थैंक यू सर। तो आपने ना वो एनालिसिस करके भेजा था DCW का, है ना, तो वही मैं वीडियो बना रहा था। तो मैंने कहा था कि मैं उनसे बात करूंगा जिनका भी मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अच्छा, बहुत लोगों ने, तो बहुत सारे लोगों ने भेजा, है ना, जी लेकिन आपने लिखा एक लाइन जो कि बहुत अच्छी बात थी कि सर मैं बिल्कुल नया हूँ और मैं ट्राई कर रहा हूँ, है जी जी ना। इस जी, वजह से मैंने सोचा चलिए जब आप नए हैं तो चल आप ही से क्यों ना कॉल किया जाए, आप ही को क्यों ना कॉल लगाया जाए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका कॉल आया मेरे पास, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अरे नहीं सर, बस आप लोग का ही दुआ आशीर्वाद है जो मैं ये ऐसा कर पाता हूँ, आप लोगों के लिए कुछ सेवा करता रहता हूँ, और क्या। तो मैं आपसे ये बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ ये यूट्यूब पे जाएगा। ठीक है सर। हाँ, तो ये जानना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली आपका जॉब क्या है, आपका प्रोफेशन क्या, आपका टाइम क्या, कैसे आप निकाल पाते हैं एनालिसिस वगैरह के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए कैसे करते हैं? सर मैं यूएसए हॉस्पिटल के लिए मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का काम कर रहा हूँ। अच्छा वहाँ के डॉक्टर के लिए, वो वहाँ का डॉक्टर जो है कि पेशेंट को देखकर वो एक डिक्टाफोन में अपना रिपोर्ट डिक्टेट करता है। ठीक है। फिर वो ऑडियो हमारे पास आती है, फिर हम लोग उसको ट्रांसक्राइब करके वापस उसके इंश्योरेंस कंपनी को भेजते हैं, फिर वो हाँ। कोडिंग बिलिंग होती है, अच्छा फिर वो इंश्योरेंस कंपनी डॉक्टर को पेमेंट होता है। इस तरह से साइकिल है ये। तो मेरा बेसिकली मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का ही काम है। अच्छा। तो कभी मॉर्निंग शिफ्ट होता है, कभी नाइट शिफ्ट होता है। तो हाँ। लेकिन मैं कोई भी शिफ्ट रहे, मैं अपना एक टाइम जरूर निकालता हूँ। आपका वीडियो मैं शाम को जरूर देखता हूँ, ओके चाहे वो सर। पोजिशनल हो, चाहे आपका वो स्विंग ट्रेड हो, या आपका इंटरडे का जो गोल है वो, या आपके सवाल जवाब है, इसके लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम रहता है। ओके सर, थैंक यू सर उसके लिए। और मैं उसको मैं ट्रेड भी करता हूँ, उस पर मैं अपना एनालिसिस भी करता हूँ। आपका पोजिशनल कॉल जो है मोल्टेक है, आपका निकाश है, और ये क्या नाम है आपका, ये जो मुझे आपको मैसेज भी किया था, जी 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 जी। और स्टेयर में भूल रहा हूँ, SBI कार्ड। यस। हाँ, तो मैं बेसिकली मैं आप ही को फॉलो करता हूँ। चलिए सर, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ इस मामले में कि भाई दो चार लोगों के काम मैं आ पा रहा हूँ, है ना। मेरा जीवन सफल हो गया। अगर एक दो लोगों का भी लाइफ अगर मैं बदल पाया अपने पूरी लाइफ में, तो जी मेरे लिए ये भाई जीवन सफल हो गया, है ना। लोग जी अपने बच्चे का लाइफ नहीं बदल पाते हैं पूरी जीवन, अगर मैं अपने घर के अलावा किसी और का भी बदल पा रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं इस जीवन में आके बहुत पुण्य कमाया। जी बिल्कुल सर। मैं ऐसा सोचता हूँ। अब बाकी लोग क्या सोचते हैं मुझे, इसलिए लोग मुझे बोलते हैं कि सर आपका वीडियो में व्यू कम आता है। मैंने कहा अगर 10 ही लोग आता है देखने ना, मैं उसी 10 के लिए वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल सर। क्योंकि वो 10 मेरे इंतजार में बैठा है ना। कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तो जरूर रहता हूँ, क्योंकि आप जो कॉल देते हैं तो उसमें मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगता है। मैं कमेंट भी करता हूँ उस चीज को, कि आप मुझे वो, हम लोग को प्रेशराइज करते हैं कि भाई मैं कॉल दे रहा हूँ तो आप इसको देखो कि कॉल मैं निकाल कैसे रहा हूँ। बिल्कुल 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 सही बात। ये चार्ट देखना सीखो, आप चार्ट देखना मैं सीखो तो 3 स्टार वीडियो ही देता हूँ इसीलिए ताकि लोग 5 मिनट के अंदर लेवल निकालना सीख जाए चार्ट के हिसाब से, जी बिल्कुल। है ना।
तो लोग 3 स्टार भी देखेंगे तो काफी ज्यादा समझ में उनको आ जाएगा। खैर बात आपकी कर रहे थे तो आप इस तरह से समय निकालते हैं, बहुत अच्छी बात है। और बाकी आप ट्रेडिंग में कब से हैं सर? ट्रेडिंग में मुझे 1 साल हो गया सर। अच्छा, आप कोविड जनरेशन है? हाँ, अच्छा, चलिए, उस 6 करोड़ अकाउंट में एक अकाउंट आपका भी है। ट्रेडिंग में तो मैं मतलब 1 साल हुआ है और मैं अपने से खुद से शुरू में कर रहा था, लेकिन वो उस ढंग से मेरे से वो हो कर नहीं पा रहा था। फिर मैं आपका वीडियो देखा। अच्छा, तो मेरे वीडियो तक आप पहुंचे कैसे? यूट्यूब पे इधर उधर सर्च करते 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 मुझे लिंक आया अच्छा, आपके वीडियो का। अच्छा, हाँ, तो वो आपका मतलब बहुत सारा वीडियो मेरा वीडियो में तो सर जैकपॉट नहीं लिखा रहता है, स्ट्रैटेजी नो लॉस ऐसा तो मैं लिखता भी नहीं। नहीं, आपके वीडियो में सब नहीं होता है, लेकिन आपके वीडियो में जो आप डालते हैं किसी स्टॉक के ऊपर या आपके जो सवाल जवाब है वो या इंट्राडे, तो वो मतलब एक अलग सा एक ये होता है। चलिए, वो मतलब लिखने के लिए वो बहुत ये है। चलिए सर, तो मैं उससे फिर आपका वीडियो के पास आया, फिर और धीरे धीरे मैं केवल आप ही के वीडियो को ही देखता हूँ, आप ही का सारा वीडियो देखता हूँ, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं। चलिए सर, थैंक यू सर, इसके लिए तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। बाकी ऐसे लोगों को आप प्रोत्साहित करिए जो सीखना और समझना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में। उसके लिए मेरा चैनल अवेलेबल है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बस जुड़े रहिए सर, बने रहिए, ऐसे ही मैं और भी टेस्ट लेता रहूँगा, चार्ट भेजता रहूँगा, आप लोग एनालिसिस करके भेजते रहिए। ठीक है सर? तैयार है सर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे परवीन कुमार जी। उम्मीद है कि आप तक आवाज़ सही गई होगी इनकी, मैंने हैंड फ्री करके सुनाया है ना। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब नए लोग इस तरह से वीडियो देखते। देखिए, मेरी जो वीडियो होती है वो जैकपॉट से भी कई गुना ज़्यादा बड़ी कीमती होती है, लेकिन मैं लिखता नहीं उसमें जैकपॉट नो लॉस, ऐसे मैं वर्ड नहीं यूज़ करता है ना, क्योंकि मेरा मानना है जैकपॉट का कोई डिफिनेशन नहीं होता। आप खुद से नहीं बोल सकते कि वो जैकपॉट है, वो सामने वाले को फीलिंग आना चाहिए कि हाँ ये चीज़ जैकपॉट है। लेकिन वो कब आएगा? वो स्टडी से आएगा। वो कब आएगा? वो मेहनत से आएगा। वो कब आएगा? वो लर्निंग से आएगा। और लर्निंग का स्टेप बेबी स्टेप से स्टार्ट होता है, रॉकेट साइंस से स्टार्ट नहीं होता। इस बात को हमेशा याद रखिए। तो ये DCW का चार्ट एनालिसिस था जो मैंने अपने व्यूअर लोगों के लिए भेजा था। आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इसमें बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सैटरडे का दिन है, लर्निंग डे होता है जैसा कि आपको पता है, और आपके सवाल मेरे जवाब का सीरीज ऑन है। आप अपना सवाल भेजिए वहाँ पे, संडे को मैं वीडियो को बना के जवाब देता हूँ सारे सवालों का। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर से एक नेक्स्ट चार्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए बहुत बहुत